अस्सलाम वालेकुम सारे प्यारे और हमारे पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेजबान आवाज पाकिस्तान अख्तर रिजवी और आज हम एक एक्सक्लूसिव और एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है किसी किस्म के तारुफ का मोहताज नहीं है। मेरे साथ शहर इक़्तिदार पाकिस्तान के एक मारूफ जर्नलिस्ट जनाब राना इमरान लतीफ़ साहब मौजूद हैं और राना इमरान लतीफ़ साहब के साथ एक और इस्लामाबाद के पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट जनाब सैफुल्लाह सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद में जो गुज़श्ता 2 रोज सूरत हाल रही, जो वो कहते हैं ना बच्चे बचपन में खेलते थे मारम पीटी या कुटमार का खेल जो जारी रहा, वो खैर अपने इख्तिताम को पहुंचा। 3 दिन जिस काफिले को इस्लामाबाद आने में लगे, वो 3 मिनट में कैसे गायब हो गया, इसके पीछे पूरी क्या सूरत हाल है, इस पूरे सिनेरियो पे हम बात करेंगे। बुनियादी तौर पे हकीकत में असल में खबर है क्या, उसको हम जांचने की कोशिश करेंगे। और एक चीज मैं इससे पहले कि मैं राना इमरान लतीफ साहब के पास की तरफ में माइक बढ़ाऊं, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो ये हम 3 लोग या हमारे जैसे और लोग भी मौजूद हैं, हम जो इस वक्त कैमरे के सामने बैठे हुए ये माइक हाथ में लेके हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या खोया, पाकिस्तान ने क्या पाया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। राना इमरान लतीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। 2 दिन इस्लामाबाद जो है आप समझें कि एक ऐसा शहर बना रहा है जिसका पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, क्या किसी एक सियासी जमात ने इसमें कितने स्कोर लिए, कितने नंबर लिए? देखिए, जो यहाँ पे अलमिया था रिजवी साहब, हमने क्या पाया और क्या खोया? हमने सिर्फ खोया। देखिए, इंटरनेशनल डेलीगेशंस आए हुए हैं, बेलारूस का जाहिर वो पूरा एक डेलीगेशन, उनका प्रेसिडेंट सारे आए हुए हैं। आपने क्या किया है? आपने एक तमाशा लगाया है और लोगों को दिखाने के लिए कि जी ये खेल मेरा नहीं तो आपका नहीं है। मतलब देखिए, इनको पहली बात तो ये है कि वहां से इतना लौ लश्कर लेके चलने की क्या जरूरत थी। फिर दूसरी बात ये है, फिर ये स्टेप टू स्टेप खड़े होकर किससे डायरेक्शंस लेते रहे। तीसरी बात ये है कि इन्होंने आके यहाँ पे कर क्या लिया। चौथी बात ये है कि बुशरा बीबी और गंडापुर गाड़ी पे आपको एक फोटो जो नजर आ रही होगी, मेरा एडिटर दिखा रहा होगा, ये बैठ के कहाँ गए? ये बाकायदा गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने बाकायदा डील की है। डील के बाद ये मिन्नत समाजत करके वहां से निकले हैं। रही बात यहाँ पे ये कह रहे हैं जी बड़ा खून खराबा हुआ है, ना जाने कितने लोग मर गए, सैकड़ों। वो सीएम केपी जो है गंडापुर साहब, वो ऐलानात कर रहे हैं कि जी 1 करोड़ फिकस दिया जाएगा। ओ भाई, हमें भी तो बताओ ना कहाँ पे क्या हुआ है। हम तो मैंने और सैफ ने, मेरा ख्याल है कि पूरे का पूरा धरना अपने प्रोटेस्ट किया। हमने अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग भी वहीं से ली और हमने एंडिंग भी वहां पे की है। तो खोया ही खोया है, इसमें हमने पाया क्या है? हमने दुनिया में मजीद तमाशा लगाया अपना। आपने बिल्कुल सही, हमने सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं है। सैफुल्लाह सैफ साहब, क्योंकि आपकी माशाल्लाह कई दिहाइयां गुजर चुकी हैं पार्लिमानी सियासत को करीब से देखते हुए, इसको कवर करते हुए, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को किसी ने अपने दिल पे नहीं लेना। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने लगा हूं, जो तमाशा लगना था लग के खत्म हो चुका है। यहां पे मैं ये पूछना चाहूंगा, पीटीआई का वो वर्कर जो बड़ा डेडिकेटेडली अली अमीन गंडापुर या इस दफा आप कह लें कि जो मैडम थी बुशरा बीबी, उनके साथ साथ रहा और जिनको ये छोड़ के तमाम वर्कर्स को, तमाम कारकुनान को ये छोड़ के अचानक से एक मरतबा दोबारा अपनी रिवायत कायम करते हुए यहां से गायब हो गए। अब ये जो मुनहरिफ कारकुन हैं जिनसे से मैं जाती तौर पे खुद मिला हूं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? उनका, उन कारकुनान का लायामल क्या होगा? सैफुल्लाह सैफ साहब, ये जरा बताइएगा प्लीज। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये बात देखने की ज़रूरत है हमें कि जो ये गंडापुर साहब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमारे 278 कारकुन शहीद हो गए और उनको हम 1-1 करोड़ रुपया देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ये जख्मी है, अगर वो फौत हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनको भी 1-1 करोड़ रुपया देंगे। कितने शर्म की बात है। अगर आपका भाई होता है, अगर आपकी बात हम एक फॉर एग्जाम्पल इसको 1% या जितने परसेंट भी सही भी मान लेते हैं, क्या कोई अपने भाई को, अगर इसका सगा भाई होता उसको छोड़ के जाता है ये इस तरह? और उनको ये कह रहे जी मैं 1-1 करोड़ रुपया दूंगा। कितने शर्म की बात है, इनको शर्म आनी चाहिए। बेशक ये चीफ मिनिस्टर हैं, 278 लाशों के ऊपर, उनकी लाशों पे सियासत कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अगर इनका, मैं देखता अगर इनका एक भाई वहां पे उस जगह एक गोली लगती, कुछ भी होता, तो ये कितना तड़प उठता और अब मारने पे तैयार हो जाता। तो ये डील करने वहां पे लाशों को छोड़कर डील करने चले गए, अपनी पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने चले गए।
कारकुन अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। ठीक है, उनके कारकुन जो है वो बहुत बेहतर हैं, उनमें पैशन है कुछ करने का, लेकिन इनके बहकावे में अब नहीं आएंगे। अच्छा सैफुल्लाह साहब यहाँ पे मुझे आप मेरे एक सवाल इसी आपकी बात से एक और जहन में आ रहा है, बल्कि राना इमरान लतीफ साहब मैं पहले आपसे कहना चाहूंगा, अब ये जो मुनहरिफ कारकुन है जिनको इस सियासी जमात की तरफ से तीसरी चौथी मर्तबा बुरी तरीके से धोखा हुआ है, अब ये खुदा ना खास्ता इस जमात से मुनहरिफ होके किसी दहशतगर्द तंजीम का अगर हिस्सा बन जाते हैं तो कौन कसूरवार होगा? इसमें कसूरवार कौन होगा? मेरा ख्याल है कि आपको साफ नजर आ रहा है कि कसूरवार देखे उनके रेट लगाए जा रहे हैं। पहली बात तो किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी हुई ही नहीं, कोई डेथ हुई ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। उनको ऑफर्स दी जा रही हैं, उनको पैसों के मतलब 1-1 करोड़ वो दे रहे हैं, जख्मियों को भी 1-1 करोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब तो पेड़ थे ना सारे। बिल्कुल ऐसे। अब मतलब अब केपी कार्ड खेला जा रहा है, एक ऐसी कौम को उकसाया जा रहा है कि कल को आज केपी है, कल को बलूचिस्तान आए, फिर सिंध आए, फिर कश्मीर उठ के आ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ सदाकत है, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। और जो वर्कर पहले गंडापुर साहब 8 इजला केपी के 8 इजला के अंदर पैदल फिरते रहे, झूठ पर मंजर, टोटल झूठ पर मबनी। आज इसी तरह बुशरा बीबी डील करके जब वापस गई हैं तो अभी वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बात कारकुन की, तो कारकुन का दिल टूट चुका है, कारकुन इनके पीछे आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आपने देखा नहीं, कुछ आधे घंटे का भी शो नहीं था, क्या था? हम ये कर देंगे, हम लेके जाएंगे। देखिए, हम किसी भी सियासत या सियासी जमात के खिलाफ नहीं है, हम हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं। फौज पे तनकीद कर रहे हैं, फौज ने किसको गोलियां मारी? एक मैं आज टीवी शो में बैठा हुआ था तो वहां पे एक मासूफ पीटीआई के बड़े मोतबर आदमी है, लाइव थे, और वो कह रहे थे कि जी वहां पे AK-47 के फायर चले, लोगों को लगे हैं बुलेट्स हमारे पास। वो भाई ये पोली क्लिनिक मैं देख के आया हूँ, पिम्स मैं देख के आया हूँ। फेक लिस्टें आप शेयर कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर फेक टॉय आपने बैठाए हुए हैं कि जो कह रहे हैं कि जी नहीं ये हो गया तो वो हो गया तो फला हो गया। एक बंदे को नमाज पढ़ते हुए नीचे गिरा दिया। भाई वो नमाज नहीं पढ़ रहा था, वो इंतजार फैलाने के लिए कंटेनर के ऊपर चढ़ा था ताकि बाकी लोग आए और आके अंदर पार्लियामेंट के अंदर घुस जाए। और जो डेलीगेशन इंटरनेशनली हमारे पास आया हुआ है ताकि हम पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। वर्कर इनसे दिल बर्दाश्ता हो चुका है। गंडापुर ने जो इनके साथ किया, जो रहती खहती कसर बुशरा बीबी ने पूरी कर दी। अब इसके बाद वर्कर का निकलना, कोई भी सेंसेबल, कोई भी अक्लमंद वर्कर अब इनके साथ हरगज नहीं निकलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे एक चीज और भी जो है मैं इस छोटे से इस वीलॉग में या इस प्रोग्राम में मैं शामिल करना चाहूंगा। हमें खबरें ये आई कि अडियाला जेल के अंदर खान साहब से, जो पीटीआई की आला क़यादत है जिसमें बैरिस्टर सैफ हैं या बैरिस्टर गौहर अली हैं, उनकी मुलाकात हुई है और वो खान साहब ने इस बात पे आमादगी जाहिर कर दी है कि आप जलसे का मकाम अपने संगजानी का ग्राउंड रखें। अगर खान साहब ने यह आमादगी जाहिर कर दी थी तो क्या बुशरा बीबी ने ये अपनी मर्जी से इकदाम उठाया और फिर आखिर में चली गई वो अली अमीन गंडापुर के साथ, या इमरान खान ने किसी वक्त उनको अलहदगी में ये कहा हुआ था कि अगर मेरे बिहाफ पे कोई भी आके बात करे तो तुमने इस काफिले को लेके हर सूरत के अंदर डी चौक की तरफ बढ़ना है? इसके पीछे क्या सूरत है सैफुल्लाह साहब? मैं आपको जरा टॉस करना चाहूंगा प्लीज। जी साहब, सबसे पहले बात तो ये है कि ये सिर्फ एक लीडरशिप का जो फुकदान है, क्योंकि इमरान साहब जो है जेल में है और बुशरा बीबी हो, गंडापुर हो या दूसरे तीसरे हों, वो चाहते हैं कि हम इनको इनकी जगह पे आकर तो क़यादत संभाल लें। सिर्फ क़यादत का मसला है और इसमें कुछ भी नहीं है, और ये क़यादत के चक्कर में उसको फांसी पे चढ़ा दे। अल्लाह खैर करे। राना इमरान लतीफ साहब, आप चूंकि मैं जो आपसे पूछने लगा हूँ, सबके सामने ये सवाल रखने लगा हूँ, करोड़ों में आवाम के, इसका जवाब आप दुरुस्त तरीके से दे सकते हैं। मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है कि पीटीआई की वो क़यादत जो जब जेल में नहीं है, बाहर है, इन सारे मुज़ाकरात में शरीक हैं, क्या उन्होंने इमरान खान साहब को मजीद नहीं फंसवा दिया जेल के अंदर? देखिए, इस वक्त जितनी नाइतफाकी पीटीआई के अंदर चल रही है, धड़ेबाजी हो चुकी है। धड़ेबाजी के बाद कहाँ थे बैरिस्टर उमर, कहाँ थे, बाकी कहाँ थे, इनके कितने बड़े बड़े इनके जो बड़े बड़े अच्छे वज़रा की सीटों पे बरजमान थे, वो कहाँ पे थे? इनमें से कोई भी बंदा नजर नहीं आया। सिर्फ एक बुशरा बीबी नजर आई और गंडापुर साहब भागते हुए नजर आए, जिनको कारकुनान ने भागने नहीं दिया, ना वजू करने दिया। इसका मतलब है उनका अपनी क़यादत के ऊपर इतबार नहीं है। रहती खहती खसर मैं फिर रिपीट करूंगा कि बुशरा बीबी ने निकाल दी। रही बात कारकुन की, तो कारकुन अब अगर इनके ऊपर मजीद टेस्ट करेगा या
कारकुन इनके पीछे बेवकूफ सॉरी टू से बनेगा, तो मेरा ख्याल है कि वो स्वयं अपने नुकसान के अलावा कुछ नहीं करेगा। इनकी लॉ टीम्स देख लें, इनके पीछे जो देख लें, जेलें भरी पड़ी हैं, सब कुछ भरे पड़े हैं, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। लोग जख्मी अगर हुए भी हैं इस प्रोटेस्ट भी नहीं, इससे पीछे भी किसी ने किसी को क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। जस्ट और जस्ट ये एक इंटरनेशनल साजिश है पाकिस्तान को डैमेज करने की, अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करने की, अफवाज पाकिस्तान को जरब लगाने की, कि जो कि हमेशा की तरह बैनुल अक़वामी जितने भी ये गैर मुल्की दुश्मन अनासर और गैर मुल्की ये एजेंसीज हैं उनकी कोशिश होती है, और ये कठपुतली बने हुए हैं जो हमेशा की तरह इनको मुंह की खानी पड़ी और आगे भी ये मुंह की खानी पड़ेगी और खाते रहेंगे इंशाल्लाह। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि तमाम बाशऊर लोग हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है पूरी दुनिया के अंदर, खास तौर पे उसके असरात पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। इस वक्त मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक सिंगल पिलर के ऊपर स्टैंड करता है। एक सिर्फ पिलर है जिसके ऊपर पाकिस्तान की इमारत मौजूद है, और उस पिलर को जो कंट्रोल में रखा हुआ है और उस पिलर का जो मुहाफिज है वो पाक अफवाज है। तो इनको पता है कि जनाब इस पिलर को डिस्टर्ब करते रहो तो पाकिस्तान को आप जिस तरह मर्जी जो है डिस्टेबल कर दो। आप क्या कहेंगे सैफुल्लाह साहब साहब? सर, सबसे पहले तो आप ये देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने जो पीटीआई ने अपने जो भी इनके फैसिलिटेटर थे, हम पहले बार कह चुके हैं कि इन्होंने थ्रू फॉरेन ऑफिस जो इनके फैसिलिटेटर थे पीटीआई के, जो वजारत दाखिला में थे, इंटरनली जो इनके साथ कर रहे थे, या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के हमने एक वीलॉग में नहीं, रान साहब आपको पता है कि इस्लामाबाद पुलिस का एक सीनियर अफसर भी है, वो भी शामिल था, वो इनका फैसिलिटेटर था इस्लामाबाद पुलिस का, उसके ऊपर स्टोरी कर रहे हैं। उस पे हम सारे विद एविडेंस जो है वीलॉग भी करेंगे, हम हर फोरम पे जाएंगे, जो भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे कि वो किस तरह क्या करते रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का इमेज भी खराब हुआ और हमें वो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है, जिसका खमियाजा हम पता नहीं कब तक भुगतते रहेंगे। अरबों का तो अभी नुकसान हुआ 3 दिन में, और पता नहीं कितना ये करेंगे। और मेरे ख्याल में अभी ये सुबह सरहद की तरफ ही कोई ज्यादा तकरीबी कार्रवाई करने जा रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे किस तरह इनके खिलाफ एक्शन लेगी। आपने बिल्कुल सही कहा। एक चीज मैं आखिर में से पूछना चाहूंगा इस व्लॉग के अख्तिताम में, अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ से भागे, बुशरा बीबी के साथ हरिपुर गए, वहां पे रहे, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारा धरना और एहतजाज अभी जारी है। इसके हवाले से क्या कहेंगे राना साहब? जारी है का मतलब ये है कि पाकिस्तान में कोई गरीब अपनी रोजगार न कमा सके, कोई सफेद पोश लोग जो घरों में छुप के बैठे हैं वो को कारोबार ना कर सके, रियल स्टेट बाकी बिजनेस हम कहाँ पे खड़े हैं, टूरिज्म हमारे पास अल्लाह ने हमें कितने मौके दिए हैं, अल्लाह ने हमें क्या कुछ दिया हुआ है, सारे मौसम अल्लाह ताला की जात ने हमें दिए हुए हैं। ये वो लोग दुश्मन हैं जो गैर मुल्की इशारों पे नाच रहे हैं, और ये नाचते नाचते ये 25 से 30 करोड़ आवाम की जो है ये कीमत वसूल करके बैठे हुए हैं। इनको मैं कहता हूँ दजालियन। आपने बिल्कुल, मैं इनको कहता हूँ दजालियन। ये बेसिकली वो एक पैरोकार है और ये उम्मत मुसलमान के जान के दुश्मनी नहीं, हमें सफा हस्ती से मिटना देखना चाहते हैं। रही बात केपी की, तो केपी को बगावत की तरफ उकसाया जा रहा है, और केपी के अंदर एक ऐसा बीज बो दिया गया नफरत का कि ये बलोचिस्तान, ये सिंध, ये पंजाबी, ये कश्मीर, ये गिलगित, ये जितने भी लोग हैं ये आपके दुश्मन है। ये केपी कार्ड, पख्तूनख्वा कार्ड खेला जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे पख्तूनख्वा भाइयों को और बहनों को होश के नाखून लेने चाहिए। ये फकत अपने पाव गोश्त के पीछे पूरी भैंस ज़िबा करने के चक्कर में इस वतन अजीज को फलने दें, फूलने दें। आज देखिए कितने दिनों बाद मार्केटें खुली हैं। कल यहाँ पे हु का आलम था, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। पिछले 10 दिन से इन्होंने पूरे पाकिस्तान को चोक करके रख दिया। इसका नुकसान किसको हुआ है? मुल्क को नुकसान, मुल्क को नुकसान हुआ है ना। इसका नुकसान मुझे हुआ है, मेरे साथ खड़े गरीब को हुआ है, मेरे साथ बैठे गरीब को हुआ है, अब मेरे साथ बैठे हुए जमीन पे बैठने वाले वो लोग सामने बैठे हुए हैं, ये सारे मुतासर हैं। अब हमारे अंदर एजुकेशन, हम एजुकेशन लेके फिर रहे हैं, हम डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, हमारा टैलेंट जो है वो लूज हो रहा है सिर्फ इन्हीं की वजह से कि खेल मेरा नहीं तो आपका नहीं, मैं आपका नहीं तो मेरा नहीं, अपने अपने जाती मफादात पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो कोई भी हो, या फिर कुछ स्टैब्लिशमेंट का वो ऐसा अंपायर आता है, वो अपना खेल रचाता है, अपना दाना पानी बनाता है और किसी और मुल्क की तरफ राग़िब हो जाता है। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। सैफुल्लाह साहब माशाल्लाह सहाफत में आपका एक तजर्बा हो चुका है। बिल्कुल इख्तिताम के अंदर मुख्तसर सा मैं आपको जवाब चाहूंगा।
आप लोग खबरें भी देते हैं, आप लोग बातें भी करते हैं, आप लोग लोगों को बेनकाब भी करते हैं, जैसे अभी आइंदा आने वाले दिनों में आपके पास कुछ स्टोरीज हैं जो आप बता रहे हैं। मुझे सिर्फ एक मुख्तसर सा आपसे, आप दोनों से एक पैगाम चाहिए राइट एट द मोमेंट, इन तमाम हार जीत के बाद पाकिस्तान के लोगों के लिए जो सड़क पे निकलते हैं, अपना वक्त बर्बाद करते हैं, अपनी फैमिलियों को टाइम नहीं देते, अपना कारोबार तबाह करते हैं, उनके लिए एक मुख्तसर सा पैगाम क्या देना चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि जितनी भी हमारी आवाम है, नौजवान है, वो अपनी एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें, अपने बिजनेस की तरफ दें, इनकी तरफ मत जाएं। आपने ये देखा होगा, अगर उनकी बात हम मानते हैं, गंडापुर की जो कह रहे हैं कि 278 बंदे हमारे शहीद हो गए, तो वो उनको छोड़ के भागा क्यों है? फिर खुद क्यों नहीं शहीद हुआ? बिल्कुल खुद भी हो जाता ना। तो इसलिए एहतियात करें, अपने वालिदैन का ख्याल करें, अपने बहन भाइयों का करें, अपने बिजनेस का करें, अपनी तालीम का करें, और सबसे बढ़ के अपने मुल्क का करें। बिल्कुल सही जी। राना साहब, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, हम वतनों के लिए क्या पैगाम है? हम वतनों के लिए एक ही पैगाम है कि मेरा ख्याल है कि हम सबको सबसे पहले तो मुझे अपना गिरेबान झांकना चाहिए कि मैंने आज पाकिस्तान के लिए क्या किया। हमें ये तज्जिए, ये गुफ्तगू, ये प्रोग्राम, ये प्लान, ये मीटिंग्स इन चीजों से इज्तनाब करना होगा, और हमें दर हकीकत एक ऐसी कौम बनना होगा जिसमें कल को हमारा आने वाला जो बच्चा है वो कल महफूज रहे। लोग यहाँ पे लाखों के हिसाब से मुल्क बदर हो रहे हैं। आपको गैर मुल्की जितने भी मकामात हैं, जितनी भी कंट्रीज, उन्होंने आपको एक किस्म का ऑफ द रिकॉर्ड बैन कर दिया। दुबई तक आपको वीजा नहीं दे रहा, तो आप क्या 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 शो क्या करना चाहते हैं? रही बात प्रोटेस्ट की, इस्लामाबाद इंतजामिया को मैं दाद देता हूँ। IG नासिर अली रिजवी ने और DIG ऑपरेशन जो है अली रजा ने और बाकी कानून नाफिज करने वाले अदारों ने जिस तरह के इस पूरे इंतशारी टोले को हैंडल किया, ये काबिल तारीफ है। और मेरा ख्याल है कि पढ़े लिखे लोगों की पुलिस में बहुत अशद जरूरत है, और इस तरह के मेहनती लोगों की जो कि दिन रात एक ही हुए। मेरा ख्याल है कि आवाम को मजीद होश के नौकर लेने चाहिए। अब इन कठपुतली प्राइवेट सियासी कंपनियां, मैं अगेन रिपीट करूंगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो काफ लीग है, या वो कोई नए बनने वाली लीग है, चाहे वो PTI लीग है, हमारा किसी से कोई तल्लुक नहीं। हम जर्नलिस्ट हैं, हमने एनालिसिस करना होता है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट का ही कोई करैक्टर क्यों नहीं। आप अपने आप को देखें, अपने घर को देखें, अपने मुल्क को देखें, अपने पाकिस्तान को देखें, इन सब बहरूपियों से दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आखिर के अंदर छोटी छोटी सी दो बातें करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि मोहब्बत अमन है और उसका है पैगाम पाकिस्तान। सो वी लव पाकिस्तान एंड वी सर्व पाकिस्तान। याद रखिएगा, पाकिस्तान है तो हम हैं। इस कौम के जाबाज बेटों और बहादुर सपूतों के लिए ढेरों दुआएं, बहुत सारा सलाम, क्योंकि इस कौम के जो बहादुर अफवाज है, उनके कुर्बानियों की वजह से आज ये मुमकिन हुआ है कि हम इस आजाद वतन की आजाद फिजाओं में बहुत ही आजादी के साथ सांस ले रहे हैं। आखिर में एक छोटा सा पैगाम इस तरह सुनिएगा। बर्बादियों के सारे ही आसार हो गए, हम खुद घर जलाने को तैयार हो गए, और जब भी खुला मेरे खिलाफ कोई महाज, यक जाओ यक जबां मेरे यार हो गए। और हम भी अजीब लोग हैं, दुश्मन को छोड़कर खुद अपने खिलाफ बरसरे पैकार हो गए। इजाजत दीजिए अख्तर रिजवी को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सुपुर्दे मौला।